नमस्कार दोस्तों। नासा ने सैटेलाइट में ऐसा क्या देखा जिसने उन्हें हैरान कर दिया? आखिर क्यों चाइना को इस पर्वत की चढ़ाई पर रोक लगानी पड़ी? अनेक देशों के साइंटिस्ट हार मान चुके हैं इसकी रिसर्च करने में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की, जिसे दुनिया का सबसे पवित्र पर्वत माना जाता है। इस धरती पर जो 4 बड़े धर्म है वो इसे अपना तीर्थ स्थल मानते हैं। माउंट कैलाशा की ऊंचाई 6,638 मीटर है और आज तक कोई भी इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। जबकि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, जिस पर आज तक लगभग 4,000 से ज्यादा लोग फतेह हासिल कर चुके हैं। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, इसीलिए इसे पवित्र और कल्याणकारी माना गया है। लोग इसकी परिक्रमा भी करते हैं। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत मंदिर के धर्मगुरुओं का कहना है कि इसके चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है। हिंदू, जैन, बौद्ध और बौन, ये 4 बड़े धर्म मानते हैं कि ये एक पवित्र स्थल है। बहुत पुरानी तिब्बती किंवदंती है कि किसी भी नश्वर को कभी भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती। इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले कई सारे लोगों में से एक कर्नल विल्सन ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो इस पर्वत पर चढ़ रहे थे उन्हें लगा ये यात्रा बहुत आसान है, लेकिन तभी अचानक से बहुत तेज बर्फबारी होने लगी और इस वजह से उन्हें वापस आना पड़ा। इस पर्वत पर चढ़ना क्यों असंभव है, इस पर बात करने से पहले आपको बता दें कि आप कैलाश पर्वत तक कैसे पहुंच सकते हैं। यहाँ पहुँचने के 2 रास्ते हैं। पहला उत्तराखंड से होकर के जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। पैदल ही ये यात्रा संभव है इस रास्ते से। दूसरा रास्ता नेपाल के काठमांडू होकर जाता है और ज़्यादातर जो यात्री हैं वो इसी रास्ते यहाँ तक पहुँचते हैं। एक रशियन माउंटेनियर जिनका नाम सर्गेई सिस्टिया है, इन्होंने माउंट कैलाशा पर न चढ़ पाने का एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य दिया है। वो कहते हैं कि जब हम पहाड़ के उस पार में पहुँचे, बेस के पास पहुँचे, तो मेरा दिल जो है बड़ी तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पवित्र पर्वत के सामने था जिसे हराना इम्पॉसिबल है। वो कहते हैं कि उसके बाद मैं खुद को कमज़ोर महसूस करने लगा। उस एनवायरनमेंट ने मुझे जैसे मंत्र मुग्ध कर दिया और जैसे ही हमने उतरना शुरू किया हमें मुक्ति महसूस होने लगी। कुछ रशियन साइंटिस्ट ने कई सालों तक इसकी रिसर्च की। वो कहते हैं कि कैलाश पर्वत एक मानव निर्मित पिरामिड भी हो सकता है, लेकिन यह सवाल ये उठता है कि अगर यह मानव निर्मित है तो इस पर मानव ही क्यों नहीं जा सकता? क्यों इस पर किसी भी देश के साइंटिस्ट आज तक कोई जानकारी नहीं निकाल सके? ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ी दूर चढ़ने के बाद इंसान दिशाहीन हो जाता है और बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को बुलावा देने के बराबर है। हिंदू, जैन, बौद्ध धर्मों के विज्ञान के अनुसार कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। यह एक ऐसी जगह है जहां धरती स्वर्ग से मिलती है। एक तिब्बती कहानी के हिसाब से मिलारेपा नाम के भिक्षुक ने एक बार कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए बहुत दूर तक चढ़ाई की और जब वो वापस लौटे तो उन्होंने सभी को चेतावनी दी, ऊपर शिखर पर भगवान शिव बैठे हैं, उन्हें परेशान ना करें। बहुत से रिसर्च, कई सारे देशों के साइंटिस्टों की स्टडी, यहाँ तक कि नासा भी इस पर्वत के रहस्यों का पता लगाने की भरपूर कोशिश कर चुका है, लेकिन आज तक कोई इस पर्वत पर न चढ़ पाने का सटीक कारण नहीं बता पाया। आपको बता दें कि कैलाश पर्वत की चोटी पर 2 झीलें हैं। पहली मानसरोवर झील है जो कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील है, और दूसरी राक्षस झील है जो कि दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये दोनों झीलें यहाँ पर कैसे बनी ये आज भी रहस्य है। कहा जाता है कि मानसरोवर झील के पास जाने वालों को लगातार एक ध्वनि सुनाई देती है, जैसे आसपास कोई हवाई जहाज उड़ रहा हो, लेकिन वहां हवाई जहाज का उड़ना मना है। ध्यान से सुनने पर यह ध्वनि डमरू या फिर ओम की तरह सुनाई देती है। इस पर्वत पर चढ़ने वालों की उम्र बहुत तेजी से बढ़ती है। एक बार साइबेरियन माउंटेनियर का ग्रुप एक पॉइंट के आगे चला गया था और वो तुरंत बूढ़े हो गए, और चौंकाने वाली बात यह है कि उन सभी की मृत्यु उसी बूढ़ी अवस्था में 1 साल के अंदर हो गई। वर्ष 2015 में नासा ने सैटेलाइट के जरिए कैलाश पर्वत के रहस्यों का पता लगाने की कोशिश की। नासा के और गूगल अर्थ की जो सैटेलाइट इमेज सामने आई उसने नासा के होश उड़ा दिए। यह बिल्कुल ओरिजिनल इमेज है, इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं की गई है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि भगवान शिव वहाँ ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। यह सुनने में थोड़ा हैरान कर देने वाला है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत अपने आप में एक मणि जैसा है, जो एक ओर से स्फटिक, दूसरी ओर मणिक, तीसरी ओर सोना और चौथी ओर नीलम से बना है। सन 1962 में चीन ने भारत पर अचानक हमला कर दिया। तब भारत को अंग्रेजों से आज़ाद हुए सिर्फ 15 साल ही हुए थे और उस समय की सरकार भी कैलाश क्षेत्र के प्रति उदासीन थी। इसका नुकसान ये हुआ कि चीन ने भारत की लगभग 38,000 किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया, जिसमें कैलाश पर्वत सहित संपूर्ण तिब्बत क्षेत्र आता है। कैलाश क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद चीन काफ़ी उत्साहित था और उसने कई बार इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया। सन 2001 में चीन ने स्पेन व रूस के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कैलाश पर चढ़ने की अंतिम बार कोशिश की थी।
जो कि असफल रहे, जिसके बाद चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर रोक लगा दी। कैलाश पर्वत के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूँगा, ये भगवान शिव का निवास स्थान है, जहाँ भगवान शिव तप में लीन है, शांत निश्चल अघोर धारण किए हुए एकांत तप में लीन है। पवित्रता बनी रहे। जय शिव शंभू। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोलेनाथ।